तो हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही है। तो पहला पार्ट हमने जो बेसिक पढ़ा था वो सादृश्यता परीक्षा पढ़ा था, ठीक है। उसी में हम उसका टाइप 2 आज प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं उसी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया है। आपको पता ही होगा दोस्तों, ये बी और यहाँ पे सी और डी। एक बार फिर से आपको बता दूं, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वही हम इन दोनों में रिलेशन ढूंढते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो 42 का 56 के साथ और 110 का इसमें से क्या आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, बेसिक वाली में, कि जब भी 42 का केस आए तो वहाँ पे इनको 6 और 7 में तोड़ दो। 6 सत्ते 42। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 अट्ठे 56 है। दोस्तों, हम थोड़ा क्वेश्चन तेज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 60 के लगभग है। तो तेज तेज क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं। यहाँ पे 6 गुणा 7, 7 गुणा 8। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 गुणा 11 और 11 गुणा 12 जो अगला आएगा। तो 11 गुणा 12 क्या होता है, 132, ठीक है। यहाँ 6 7 फिर 7 8। यहाँ पे 10 11 होगा तो 11 12, क्योंकि 10 और गुणा 11 110 होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 48 122 168, यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये 7 का स्क्वायर -1 है और ये 11 का स्क्वायर +1 है। 7 4 11। तो यहाँ पे ये 13 का स्क्वायर -1 है। जिसको भी स्क्वायर और क्यूब याद नहीं है वो स्क्वायर और क्यूब याद कर ले, तब ये क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आएंगे। ये अब 7 से 4 आगे आ रहे हैं, तो 11 13 से हम कितने आगे आएंगे, 4 आगे आएंगे। तो 13 4 है 17। 17 का जो स्क्वायर होता है 289 होता है। तो इसमें हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो +1 करेंगे तो 290 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है हमारा 5:36। यहाँ 5 है तो इससे एक आगे आ रहा है तो उसका क्यूब स्क्वायर हो रहा है। यहाँ 6 है तो उससे एक आगे जाएंगे, उसका स्क्वायर होगा, मतलब कि 7 का स्क्वायर, ये, ठीक है। अब देखिए 124 जैसे मैंने देखा तो मेरे को 5 का क्यूब याद आ गया, 125। मतलब कि 125 में -1 हो रहा है यहाँ पे। तो 5 का क्यूब -1, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 का क्यूब -1। 7 का क्यूब क्या होता है, 243, सॉरी 343। 343 उसमें से -1 करेंगे तो 342। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना। पांचवा क्वेश्चन है 25:37। 25 और 37 में जो रिलेशन है वो 49 और 21 में से है, इनमें से, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये मैंने जैसे 37 को देखा तो मेरे को 6 का स्क्वायर +1 की याद आ गई, और यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर है ही। अब यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर तो है ही, इससे एक आगे जा रहा है, उसका प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक आगे जाके 8 इसका स्क्वायर करके +1 कर देंगे इसमें। 68 64 + 1 65। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 156 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 110, सॉरी 210 और 380। तो यहाँ पे या तो ऐसा हो सकता है दोस्तों, मैंने जैसे 210 को देखा तो मेरे मन में एक ही आया कि 196 + 14 कितना होता है, 210। तो 210 196, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है और 14 प्लस कर रहे हैं तो 210। लेकिन इसमें कोई बन नहीं रहा था, ठीक है। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि एक होता है 215, हाँ 225, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। 225 में से अगर मैं 15 को माइनस करूं तो फिर भी 210 आता है। तो माइनस वाला केस चल सकता है। और यहाँ पे भी देखिए ये 169 -13 हो रहा है, ये तो मतलब माइनस का ही खेल है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देख के पता चलेगा कि ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है करके, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 280 किसके करीब होता है, 361 + 19 ऐसा होता है, या फिर इसके करीब और कोई नहीं होता। तो 361 + 19 में करूं तो 19 का स्क्वायर, हाँ यही हो रहा है दोस्तों। तो 13, यहाँ पे कितना था, ये बन रहा था 15। 15 माइनस 15 का स्क्वायर -15। तो 15 से 4 आगे जाएंगे तो 19 आएगा। 19 का स्क्वायर +19,
तो 15 4, यहाँ पे भी अगर 13 का हो रहा था, 13 4 है 17, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 प्लस 17, तो 9 7 कितना हो गया यहाँ पे 306 आ गया दोस्तों ये, हाँ 306 आ गया, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 19 और 37 का जो रिलेशन है वो 26 और किसका है, ठीक है। अब 19 में देखिए यहाँ पे 19 दूनी 38 माइनस 1, तो 26 दूनी 51, सॉरी 52 होता है, 52 माइनस 1 51, 19 दूनी 38 माइनस 1, 26 दूनी 52 माइनस 1 51। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। बस आपको स्क्वायर और क्यूब बढ़िया करके याद होने चाहिए, तब ये क्वेश्चन लगाना आपके लिए आसान पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 17 दिया 51 प्लस 1 52, 1 दिया 3 प्लस 1 4, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है हमारा। 11 दूनी 22 माइनस 2। अब यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि 20 का आधा प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा 102 का आधा कितना होगा 51 प्लस 1 52, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है हमारा। 3 और 243। दोस्तों ये तो मेरे को पता है, शायद आपको पता नहीं होगा कि ये 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 5 होता है, क्योंकि 81 तियां होता है, 81 तियां होता है, क्योंकि 81 3 की पावर 4 होता है, तो उसमें 3 और ऐड कर गुणा कर दें तो 243 हो जाता है, तो ये 3 की पावर 5 होता है। अब यहाँ पे भी 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 5 क्या होगा 5 की पावर 4 होता है 625, उसमें 5 से गुणा और करेंगे तो क्या आ जाएगा 3125, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा। 18 का जो रिलेशन 30 के साथ है वही 36 का किसके साथ है, तो यहाँ पे होता है 18 दूनी 36 माइनस 6, तो 36 दूनी 72 माइनस 6 कितना होगा 66, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 21 का जो 3 के साथ है वही इसका क्वेश्चन मार्क के साथ है, तो अब 3 सत्ते 21 होता है, मतलब कि जब इसमें हम 7 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे भी 7 से भाग लगा देंगे, क्योंकि इन दोनों के जैसा यहाँ पे भी होना चाहिए। 7 या 7 अट्ठे 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 और एक बचा यहाँ 14 हो गया, 7 दूनी 14 मतलब 82, किस में आ रहा है बी में, ठीक है। तो इसी प्रकार ये सॉल्व होगा। अब 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है 42 20 और 64 का यहाँ पे क्या होगा, तो 20 दूनी 40 प्लस 2 होता है, मतलब कि 42 का आधा माइनस 1, तो यहाँ पे भी 64 का आधा क्या होता है 32, 32 माइनस 1 31, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अपना। तो 14वां क्वेश्चन है आपका 121 और 12 का रिलेशन वही 25 और किसका रिलेशन, ठीक है। अब आपको पता है 121 11 का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, और इससे एक आगे आ रहे हैं तो यहाँ पे बाहर आ रहे हैं। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, तो इससे एक आगे आएंगे तो 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 11 का स्क्वायर फिर बाहर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर फिर यहाँ पे 6 आएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है 8 और 81 वही 64 और किसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 से एक आगे जाएंगे तो 9 का स्क्वायर होता है ये 81। अब लेकिन यहाँ पे 64 एक आगे 65 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा है नहीं, क्योंकि हाइस्ट यहाँ पे 625 है जो 25 का स्क्वायर होता है, तो 65 का स्क्वायर तो इनमें से होगा नहीं, तो मतलब ये मेथड नहीं लग रही होगी, कोई दूसरी मेथड होगी। तो यहाँ पे एक क्या हो सकता है 2 का क्यूब और 3 की घात 4, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था 3 की घात 3 क्या 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 में 3 से गुणा करेंगे तो 81, 3 की घात 4, 2 का क्यूब 3 की घात 4। अब यहाँ पे ये 4 का क्यूब होता है, आपको पता है 4 का क्यूब, और इससे एक जाके 5 की घात 4, 5 की घात 4 मैंने आपको बताया था 625 होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर 25 गुणा 25 625, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। 9 और 8 वही 16 और किसका, ये 3 का स्क्वायर है और ये 2 का क्यूब है, अब ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे किसका क्यूब आएगा, किसका आएगा इससे एक कम, मतलब कि 4 से एक कम 3 का 27 का यहाँ पे, ठीक है 27 सही होगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं अपना।
17 क्वेश्चन है 15। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 15 का स्क्वायर दिया है 225, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। 18 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 4 और 20, मैं 4 और 20 को जब भी देखता हूँ तो दोस्तों ये होता है 4 का स्क्वायर प्लस 4, मेरे को याद आता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर प्लस 8 कितना होगा 72। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 72। 19वां क्वेश्चन है हमारा 68 और 130। यहाँ पे भी देखिए 4 का क्यूब प्लस 4 बन रहा है, क्योंकि मैंने ये 130 को देखते ही समझ गया था मैं, क्योंकि ये 125 प्लस 5 है। 125 किसका होता है 5 का क्यूब होता है, और यहाँ पे भी 4 का क्यूब दे दिया है। और यहाँ पे 222 6 का क्यूब प्लस 6, 4 से 1 आगे गए 5, 6 से 1 आगे जाएंगे 7, 7 का क्यूब प्लस 7, 7 का क्यूब मैंने पहले आपको बता चुका हूँ 343 होता है, उसमें 7 जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो गया हमारा। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, तो 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 20वां क्वेश्चन है 5 और 100। 5 और 100 को देखते तो मैं एक बार ये सोचूंगा कि 5 गुणा 20, तो यहाँ पे भी 20 से गुणा होना चाहिए। 7 7 दूनी 14, 140 आना चाहिए आंसर, लेकिन ऑप्शन में ऐसा है नहीं कोई। ठीक है, ऑप्शन में 140 होता तो हम उसको टिक कर देते। यहाँ पे ऐसा बन सकता है कि 5 दूनी 10 का स्क्वायर, 5 दूनी 10, फिर उसका स्क्वायर करें तो 100 आ जाएगा। अब 7 दूनी 14 करें, उसका स्क्वायर 196 होता है। तो ऑप्शन में हमें हाँ डी में मिल गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब 21वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 21वां क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ये 11 का स्क्वायर, फिर एक से एक रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों, ये 12, ये 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, 27वां 22वां क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है 27 25 125। अब देखिए दोस्तों, ये 3 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, 3 2 5, ये 4 का क्यूब है, तो इससे 2 आगे 6 का क्यूब होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 216। ठीक है, तो 23वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन है दोस्तों 8 और 28, 27 और यहाँ पे अगला आना चाहिए। 8 को देखते तो मैं या तो 2 का क्यूब समझूंगा इसे, 2 का क्यूब और 2 का 3 का क्यूब प्लस 1, ऐसा हो सकता है दोस्तों। अब यहाँ पे ये 3 का क्यूब है, तो इससे एक आगे आऊंगा 4 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 1, हाँ 65 मिल गया। तो ठीक है, हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखते हैं 68 और 130। जब भी 68 और 130 दिखे दोस्तों, अभी आपको मैंने बता दिया था, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है इस बार। ये ऑप्शन ऊपर दे दिया है, तो ये 4 का क्यूब प्लस 4, ये 5 का क्यूब प्लस 5 130, और ये 7 का क्यूब प्लस 7 है 350। तो इससे एक पहले 6 का क्यूब प्लस 6 222, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन दोस्तों। 25वां क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन के 2 आंसर आ रहे हैं दोस्तों। अब एसएससी ने लेकिन जो आंसर सही बताया है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे क्या होगा, 1 का क्यूब ना 1 का स्क्वायर 1, और 25 का स्क्वायर क्या हो जाए 625। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है 1 का स्क्वायर है और यहाँ पे 1 का क्यूब है। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर है और 5 का क्यूब क्या होगा 125। ये भी ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन एसएससी ने इसको सही माना है, तो हम भी इसी को सही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई एसएससी के आगे तो कोई कुछ कह नहीं सकता। तो 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 335 और 216। जब भी दोस्तों आपको क्यूब वाला ना मिले, और यहाँ पे इसका क्यूब हो रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है हमें, ये कुछ 8 माइनस हो रहा है, तो इस कंडीशन में अजीब जैसे नंबर मिले आपको या बड़े नंबर मिले, तो आप हमेशा ये याद रखना कि उनके बीच डिफरेंस से हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार डिफरेंस से देख लेते हैं। 335 और 216 का डिफरेंस कितना होगा, मैं इस तरह से नहीं घटाऊंगा, इसमें से 4 जोड़ूंगा तो 80 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें 84 मिल गया और यहाँ से हमें 35 मिल गया। ठीक है, 5 4 है 9 और 8 3 है 11, 119, 119 का गैप है। ठीक है, तो इसमें 119 जोड़ेंगे तो 9 7 16 होता है। तो दोस्तों ये गैप से आ नहीं रहा है, 9 7 16 होता है, यहाँ पे 16 में तो कोई डिजिट खत्म नहीं हो रही है, या फिर हमने घटाने में गलती कर दी कहीं। तो 216, 216 84 प्लस 35, 4 9
और 8 3 11, ठीक है। इस तरह से ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है दोस्तों। इस तरह से यहाँ पे 6 5 4 9, 5 4 9 और 9 अगर मैं साथ में जोड़ूंगा तो 6 में आंसर आना चाहिए, लास्ट यूनिट डिजिट। तो इस तरह से नहीं हो रहा दोस्तों ये, तो इसको स्किप करते हैं। तो अच्छा दोस्तों, यहाँ पे माइनस हो रहा था, हम प्लस करने में लगे हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे कम हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जोड़ रहा था, इसमें इसमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 119 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। 70 में से अगर 9 हम माइनस करेंगे तो 8 में आंसर आएगा। तो 8 वाले दो ऑप्शन है, एक ये एक ये, ठीक है। तो एक और घटा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे बचा 17, यहाँ पे 7 बचा। 7 में से अगर एक घटाएंगे तो 6 आएगा। 6 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी। तो इस तरह से आपने करना है, ठीक है। तो वही मैं बोलूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जोड़ने में लगा था, मैंने इसको नहीं देखा, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन जो होगा वही यहाँ पे भी होगा। यहाँ घटाना था, यहाँ पे मैं जोड़ रहा था। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। तो 27वां क्वेश्चन देखते हैं। तो कैलकुलेशन में ना ध्यान देके आप मेथड पे ध्यान दें, मेथड को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि सबकी कैलकुलेशन अलग अलग होती है। यहाँ पे 27 देखिए, 149 और 238 और 159, यहाँ पे इनमें से कौन सा होगा। तो 149 और 238, यहाँ पे कुछ स्क्वायर क्यूब दिख नहीं रहा है दोस्तों मेरे को। यहाँ पे भी कुछ बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे अंतर से देख लेते हैं एक बार। 8 और 9 का अंतर, 18 में से 9 गया 9। यहाँ पे 51 और 38 को जोड़ लेते हैं, 51 और 38 को जोड़ लेते हैं तो 8 1 9 और 5 और 8 कितना होता है, 5 और 3 8। 89 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 89 का अंतर आ रहा है। तो देखते हैं एक बार, यहाँ पे अगर मैं 89 जोड़ता हूँ तो इतना आएगा। यहाँ पे भी 89 जोड़ता हूँ तो यहाँ पे 89 में जोड़ूँ तो 9 दूनी 18 के 8 से लोग 1, 8 5 13, 1 4 4 से लोग 1 248। कोई ऑप्शन मिल रहा है, हाँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा। अब देखिए 28वां क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। इस तरह से लोग क्या करते हैं, इसमें डिफरेंस निकालते हैं। आता तो ये डिफरेंस से है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस इस तरह से नहीं लेंगे, क्योंकि डिफरेंस एक 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 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है और 5 से 6 हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 4 से 5, 5 वाला ये दो ही ऑप्शन है, और 6 से 7, 7 वाला डी हो गया। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसी तरह से होगा ये क्वेश्चन। वैसे ही है हमारा 29वां क्वेश्चन। 7 माइनस 2, 5 माइनस 2, 8 माइनस 2, 4 माइनस 2। तो यहाँ पे 4 माइनस 2, 2 में सभी ऑप्शन है दोस्तों। इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप देखें यहाँ पे देखिए आप दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको एक ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे हमने पूरा निकालना पड़ेगा। तो 4 माइनस 2 कितना होगा, 2, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 2 1। तो यहाँ पे 2 4 5 1, 2 4 5 1, बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्मार्टली क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 9 और 80 और 100 और, अब देखिए 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 माइनस 1, और 100 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 4 जीरो आएंगे इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे स्क्वायर करने में। तो इसमें जब माइनस करूंगा तो 1 2 3 4 5 अंकों की है, तो जो संख्या आएगी 9 9 9 4 अंकों की रहेगी। तो हमारा यहाँ पे डी होगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो 31वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 31वां क्वेश्चन है दोस्तों, 9 और 7 80 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ये 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर माइनस 1 बन रहा है, यहाँ पे 80। तो 9 इनका अंतर, 9 में से 2 78। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कभी कभी हम बड़ा बड़ा मेथड लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पे जैसे 9 में से 2 माइनस करूंगा तो 7 आएगा, तो 80 में से माइनस 2 करूंगा तो 78 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कभी कभी इजी क्वेश्चन भी दे देते हैं वो। तो 42वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 42 का केस है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 6 गुणा 7 और 7 गुणा 8 यहाँ पे, ठीक है। तो अगले में भी क्या होगा, 8 नाम 72 होता है, तो 9 दशम क्या होगा 90, बी। 33वां है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है,
तो 7 2 9 10 2 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। 34वां क्वेश्चन देखते हैं 7 और 17। 7 दूनी 14 प्लस 3 5 3 15 प्लस, तो यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है। 7 दूनी 14 प्लस 4 23 दूनी, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका। यहाँ पे दोस्तों दो मेथड लग रही हैं, लेकिन एसएससी ने जो सही बताया वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 5 का क्यूब -1, देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब 8 होता है, उसका क्यूब -1 बन रहा है। और 2 से आगे अगर मैं जाऊंगा तो 4 का स्क्वायर +1 बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए 5 का क्यूब -1 और आगे जाऊंगा तो 5 2 7 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर +1 50 हो गया। 5 का क्यूब -1 यहाँ पे 124 हो गया। और दूसरा मेथड क्या है 7 दूनी 14 प्लस 4 और 23 दूनी 46 प्लस 4 50। तो यहाँ पे राइट आंसर जो एसएससी ने माना है वो 124 को माना है, ठीक है। तो हम 124 को मानेंगे। हाँ दोस्तों, जहाँ पे ये गुणा और स्क्वायर में अगर कभी भी दो ऑप्शन आए तो हम जब भी स्क्वायर वाला होगा उसको ज्यादा वरीयता देंगे, ठीक है। स्क्वायर वाला ज्यादा सही माना जाता है, ठीक है। तो 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन है दोस्तों 525 25 और 315। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसका ये मल्टीपल होगा, क्योंकि लास्ट में 25 आया है, ठीक है। तो इसका ये मल्टीपल होगा तो गुणा कर लेते हैं। 25.250 25.250 25 21 से गुणा हो रहा है ये। अगर मैं 25 में 21 से गुणा करूंगा तो 525 आएगा। तो सीधे सा कहने का मतलब है 21 से भाग लगाया है, तो यहाँ पे भी जब 21 से भाग लगाएंगे तो 21 से कटेगा आपका 21, तो 15.150 15.150 15 कहाँ 15 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 15। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने टफ क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, टी लिखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसका इससे रिलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका इससे रिलेशन है, टफ तो नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा समझने में कभी ऐसा हम, क्योंकि हम यही सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम दिमाग नहीं लगा पाते। तो 27 गुणा अगर मैं 3 करता हूँ तो 81 आता है। तो वैसे 8 गुणा 3 करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 24। टफ तो कोई क्वेश्चन नहीं होता वैसे, क्योंकि मेथड पता चल जाए तो सब इजी होते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है 25 और 60। हाँ ये थोड़ा टफ क्वेश्चन लग सकता है आपको, क्योंकि 25 प्लस 25 में 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 5 बचा 25, तो ये 30 हो जाएगा जुड़ के। अगर मैं इसमें 2 से गुणा करूंगा तो 60 ही आ जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे मेथड लगाएंगे तो 210 प्लस 210 बट्टे 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 से इसको 5 को 20, 5 10 बचा 5 दूनी 10 42। तो ये हो जाएगा 352। 352 दूनी करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा 210, सॉरी 210 प्लस 210 बट्टे 5, 210 प्लस 252, 252 दूनी करूंगा तो 52 दूनी होता है 104 और 200 दूनी 400, 404 हो जाएगा 504, ठीक है। या इसको देखिए, इसको 2 को हटा देता हूँ एक बार के लिए, तो 250 दूनी 500 हो गया और 2 दूनी 4, 504। तो 38वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 38वां क्वेश्चन है 7 133 और 9। तो मेरे को यहाँ पे पता है कि 19 से गुणा होता है, 19 7 133 होता है। तो यहाँ पे भी 19 से गुणा होगा तो 19 नाम 171 होता है, ठीक है। तो पार्ट सीखना इसलिए जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। 39 कह रहा है 36 216। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये 6 का स्क्वायर है, ये 6 का क्यूब है। यहाँ पे 9 का स्क्वायर है तो 9 का क्यूब आएगा यहाँ पे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 729। यहाँ पे थोड़ी मैंने ऑप्शन में गलत लिखा था दोस्तों, इसको करेक्ट कर लिया 729। तो अगला है 41। ये भी 6 का क्यूब है और एफ 6 में आता है, आपको पता ही होगा जो एफ का नंबर है वो 6 में आता है। तो वैसे ही बार जो एल आएगा वो बार में आता है, और बार का क्यूब कितना होता है 17 28, ठीक है। अगला देखते हैं 42। यहाँ पे 1 है 4 है 8, यहाँ पे भी 2 होते 2 होना चाहिए। और यहाँ पे इसका दुगना है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए इसका दुगना, 6 दूनी 3 दूनी 6। अब देख 2/6 कहीं पे है नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, क्योंकि 2 1 का 2 2 3 6, 1/3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी।
वैसे 43वां क्वेश्चन है आपका। 43वां देखिए, 43वां क्वेश्चन है 9 और 25 49 और यहाँ पे समथिंग। तो 3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 7 से 2 आगे जाएंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। डी ऑप्शन सही है। 44वां क्वेश्चन देखेंगे, 12 35 और 16 और आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या आएगा। यहाँ पे ऐसा हो रहा है दोस्तों, 4 12 3 36 -1, 16 दूनी 32, 16 3 48 -1 47 तो है नहीं ऑप्शन में। तो यहाँ पे कुछ और ही मेथड लग रहा है, ठीक है। ये 6 का स्क्वायर -1 और यहाँ पे ये बन रहा है ये, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ 6 दूनी 12, हाँ 6 दूनी 12। वैसे ही 8 दूनी 16, तो 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1, 8 8 64 -1 63, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न आपको पहचानना पड़ता है दोस्तों, इसको देख के या फिर इसको देख के, एक को देख के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6 का स्क्वायर -1 किया तो मेरे दिमाग में तुरंत से क्लिक किया कि ये 6 दूनी 12 होता है करके, ठीक है। तो 45वां क्वेश्चन देखते हैं, 122 और 170 और 200। यहाँ पे देखिए जैसे मैं 122 को देखता हूँ मेरे को तो एक ही चीज याद आती है, 111 + 1। अब यहाँ पे ये भी बन गया 59 + 1, ये 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर +1 बन गया यहाँ पे। तो 11 और 2 13। अब ये 289 + 1 है, ये 17 का है, 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे 2 आगे आ रहा है तो यहाँ पे भी हम 2 आगे जाएंगे। तो 2 आगे आएंगे तो 19 का स्क्वायर +1, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 + 1 362, ऑप्शन डी। 46वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 46वां क्वेश्चन है 12 20 30 और किसका होगा, 12 और 20। यहाँ पे 12 12 का 12 - 2 गुणा 20, तो यहाँ पे कितना होगा 30 - 2 28 8 दूनी 16, 56 आना चाहिए लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 3 चक्खो 12 4 पंजे 20। यहाँ पे ऐसे ही छोटे और बड़े का गुणा, 6 पंजे 30 6 सत्ते 42, 42 है ऑप्शन में, हाँ। तो यहाँ पे राइट आंसर 42 हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे क्योंकि 6 का स्क्वायर +1 19 कुछ बन नहीं रहा है तो यहाँ पे 6 का अंतर और 19 में 6 जोड़ेंगे 25। तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगला 48, तो 48वां क्वेश्चन है दोस्तों, 8 28 15 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे 8 को देख के तो सबसे पहले मैं 2 का क्यूब -1 ऐसा करता हूँ, लेकिन यहाँ पे 15 है तो 15 किसी का क्यूब नहीं बन रहा है, यहाँ पे स्क्वायर -1 बन रहा है तो इसको भी हम स्क्वायर -1 बनाएंगे। तो 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 - 1 8, यहाँ पे भी 4 स्क्वायर -1 और यहाँ पे 3 का क्यूब +1 बन रहा है। तो 3 का स्क्वायर -1 3 का क्यूब +1, 4 का स्क्वायर -1 4 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1 कितना होता है 65, ठीक है। 49 देखते हैं, 3 और 3 8, 5 और 5 3/8, ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1 5 7 4 + 4 करेंगे तो 11, तो ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखेंगे हम एसएससी कहते हैं सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 10 क्वेश्चन वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो एक बार एसएससी सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछे गए थे, इजी क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 21 और 442। तो यहाँ पे सीधे से दिख रहा है कि 21 का वर्ग +1 हो रहा है, क्योंकि 21 का वर्ग के तो 441 होता है 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे 13 का स्क्वायर तो इससे बहुत दूर है, 19 का इससे बहुत दूर है, 14 का ये बहुत दूर है, 16 का स्क्वायर 256 + 1 257, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, 7 729, 729 का 9 का क्यूब होता है, ठीक है। इसको देखिए तो कैसा हो सकता है 7 + 2 का क्यूब, यहाँ पे देखिए, हाँ ये 8 + 2 का क्यूब, 8 2 10 10 का क्यूब, 10 का क्यूब 1000, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 53 और 477। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन तो दिख नहीं रहा है तो इससे इसमें एक बार भाग लगा के देखते हैं।
तो 5×8 = 40, 5 नाम 45, 5 नाम मतलब 50, 450 हो जाएगा। 5 नाम 45 और 3 नाम 27। हाँ, जा रहा है इसमें पूरी पूरी बार बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है भाग। तो अगला भी इसका गुणा इसमें अगर 9 से करेंगे तो ये आएगा। तो अगला 9 से कहीं दिया जा रहा है। अगर मैं इससे 9 से गुणा करूंगा, 9 का नाम 81, इकाई का अंक 1 आएगा, ये तो सही है। इससे 9 से गुणा करूंगा, 9×5 = 45, इकाई का अंक 5 आएगा, सही है। यहाँ पे अगर मैं 9 से गुणा करूंगा, 9×5 = 45, यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। और डी देखते हैं, यहाँ पे 9 से गुणा करूंगा, 9×3 = 27, ये भी सही होगा, ठीक है। अब 3 ऑप्शन मिल गए हमें। अब अगला देखिए दोस्तों, 9 से अगर मैं 9 का नाम 81 का 1 हासिल, 1, 9×3 = 27। अब यहाँ पे देखिए, चार चार नाम 36 होता है, मतलब कि 40 को 9 से गुणा करूंगा तो 360 ही आ जाएगा। तो 360 यहीं आएगा, 9×3 = 27 में जोड़ेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 5 नाम 45 होता है, 450 होता है, और 9×5 = 45 भी जोड़ेंगे तो ये हो रहा है 495। तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, 4 और 49, 4×3 = 7, 7 का स्क्वायर ये होता है। तो 8×3 = 11 का 121, 7×3 = 10, हाँ ये 7×3 = 10 का स्क्वायर 100, 19 और 380। तो इन दोनों में तो मेरे को रिलेशन, जब भी 380 को देखता हूँ तो 361 + 19 होता है। 361 19 का स्क्वायर होता है, और 19 इसको जोड़ दो तो 361 + 19 380। तो 12 का स्क्वायर 400, 144, तो हो ही नहीं सकता, 144। 13 का स्क्वायर प्लस 13, 13 का स्क्वायर होता है 169 + 13, 9 3 12 की तो हासिल लो 1, 6 1 7 1 8, 182। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, 25 650। तो ये सीधे सीधे दिख रहा है, 625 माइनस 25 हो रहा है, 25 का स्क्वायर माइनस 25। तो यहाँ पे देखते हैं किसका स्क्वायर, ये इसका तो 400 होता है, ये वैसे गलत हो गया। ये 14 का स्क्वायर इससे ज्यादा है, जुड़ रहा है इसमें, इसलिए बराबर है। तो ऑप्शन हमारा डी बच जाएगा, क्योंकि ये तीनों गलत हो गए। क्योंकि 20 का स्क्वायर माइनस करना है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, और यहाँ पे पूरा स्क्वायर ही लिखा है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 18 का स्क्वायर 324 होता है, उसमें से 18 घटाएंगे तो 306 आएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, 2 और 8। 2 और 8 में क्या रिलेशन है यहाँ पे, 7 और 343 का, 7 और 343, सॉरी 2 और 8 में रिलेशन, 2 का क्यूब है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 7 और 343 का क्यूब, 7 का क्यूब 343 होता है। 12 देखते हैं, 12 और 102, 12 6 12 8 96, 12 नाम 108, 12 नाम 108, और इसका आधा करेंगे, 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 102। वैसे यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है, 16 दशम तो 160 ही होता है, तो 9 कैसे करेंगे, 16 8 96, 16 नाम। देखिए इसका दशामी 160 ही होता है, तो नाम तो इससे भी छोटा होगा। 8 नाम 72 माइनस इसका आधा 4, हाँ देखिए 8 नाम 72 माइनस इसका आधा, 8 का आधा 72 माइनस 4, तो कितना होगा 68। आपको दिख नहीं रहा है, 72 माइनस 4 68, ठीक है। 9 क्वेश्चन देखते हैं, 2 और 9, 2 का क्यूब प्लस 1 बन रहा है, 4 का क्यूब प्लस 1, हाँ पहले में दिख गया। यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 1 बन रहा है, तो 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब 64 प्लस 1 65, ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बनाते हुए वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।